नमस्कार, मैं मंटू कुमार। चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में आने वाले प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रणनीतिकार भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की नाव पर अब सवार हो गया है। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत उनके लिए कितना आसान होगा और उतना आसान रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जितना वो समझते हैं। अभी तक दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, दूसरों के लिए वकालत करते थे, लेकिन अब खुद जनता के मैदान में लड़ना होगा। वो अपना वकालत उन्हें खुद करना होगा। 2 साल से जनसुराज पद यात्रा के जरिए गांव की पगडंडियों पर, गांव के लोगों के बीच, गांव के लोगों से ही उनके फैसले पर हरकाते जरूर नजर आए। हरकाने शब्द का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि जैसे हेडमास्टर अपने निर्देशों से शिक्षकों और छात्रों को निर्देशित करते हैं, हिदायत देते हैं, ठीक उसी तरह या आसान शब्दों में यूँ कहे तो वो एक मॉनिटर की तरह गांव के लोगों से बात करते नजर आए। मतलब हेडमास्टर या कहीं से कोई सरकारी विद्यालय में आ जाए, दांत फटकार लगा दिया। राजनीतिक दलों को भी लड़का रहा है, उन्होंने ललकार रहे थे। गाँव में बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, पलायन, उद्योग धंधों के तमाम मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए। लेकिन अपनी इन मुद्दों पर, जो पलायन हो, उद्योग हो, कैसे उनका विज़न है, कैसे वो काम करेंगे, उस विज़न पे वो बातचीत नहीं की, न गांव के लोगों को बताया। लेकिन नतीजा अभी ढाक के 3 पात ही है। सूबे में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी की तस्वीर क्या होगी और एनडीए महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती सूबे की सियासत में यह नया दल कितना और कैसे जगह जनता के बीच बना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तमाम सवाल लोगों के ज़हन में उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार बदलने की बात करते हैं लेकिन विज़न नहीं बताते हैं। अन्य पार्टियों की गलतियां बताने गांव-गांव तक घूम गए, पर उन गलतियों को कैसे वो सही करेंगे, वो गलती वो नहीं करेंगे, इस पे वो बात नहीं करते। कभी प्रशांत किशोर जेडीयू के सदस्य हुआ करते थे, उस पार्टी का ब्लूप्रिंट वो तैयार करते थे। कभी उन्होंने ही बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा लेकर वो जनता के बीच आए थे, जनता के लिए एक आवाज़ बन गया था। लेकिन आज गलतियां गिनाते हैं। बीजेपी की भी रणनीतिकार रहे हैं, कांग्रेस के भी मददगार रहे हैं, राहुल से नज़दीकियां रहा है। कभी राहुल अच्छे रहे, कभी मोदी अच्छे रहे, कभी जेडीयू अच्छे रहे, लेकिन साथ किसी का नहीं रहा। इसलिए बिहार के लोगों के मन में एक सवाल है, क्या प्रशांत किशोर रणनीतिकार से बिहार में बाहर की राजनीति करने आए हैं या अपनी महत्वाकांक्षा की बिहार में बुटकटवा बनेंगे। खैर, बुटकटवा बनकर रह गया तीसरा मोर्चा। जब भी हुआ, 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव, बिहार में 2 मुख्य गठबंधन, इतर चुनाव लड़ने वाली जितनी भी पार्टियां बनी, अधिकांश पार्टियां बुटकटवा बनकर ही रह गए। 2015 में एक तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन था, जिसमें रालोसपा, लोजपा और हम जैसे दल शामिल थे। दूसरी तरफ जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन था। लेफ्ट उस समय अलग मोर्चा में भी पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए मैदान में उतर पड़ी थी, लेकिन लेफ्ट ने भी अपना वो अदा नहीं कर पाया, वोट कटवा साबित हो गई। लेफ्ट को बिहार की 243 में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस चुनाव में लेफ्ट को सिर्फ 3.5% वोट मिले थे। 2020 में बिहार में लोजपा तीसरी पार्टी के रूप में अकेले मैदान में उतरी। लोजपा की लड़ाई एनडीए के जेडीयू, बीजेपी और हम से थी। मैदान में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और आरजेडी भी लड़ रही थी। इस चुनाव में लोजपा भी वोट कटवा पार्टी साबित हुई थी, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। 6% वोट लाने वाला लोजपा को बिहार विधानसभा की सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। तो समझ सकते हैं बिहार में तीसरा मोर्चा कितना मददगार होगा और प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा
उन पे सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कभी राहुल के नज़दीक रहे तो कभी मोदी के, तो कभी ममता बनर्जी, कभी जेडीयू के। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि वो जिस समय जेडीयू में थे वो चाहते थे कि जेडीयू का नेतृत्व वो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।